कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि उन्नत कृषि तकनीक सीखने के लिए इस राज्य की कुछ महिला किसानों को राज्य सरकार ने इजराइल रवाना किया है। झारखंड के रघुवर दास सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 24 महिला किसानों को इजराइल भेजा है। ये महिलाएं सोमवार की सुबह इजराइल को रवाना हो गई। इजराइल जाने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची स्थित अपने सीएम आवास पर इन सभी महिला किसानों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान सीएम रघुवर दास ने कहा कि इजराइल में कृषि तकनीक को सीखकर वे अपने अपने गांवों में मास्टर ट्रेनर का काम करेंगे। सीएम ने महिला किसानों के अनुभवों को भी अच्छी तरीके से सुना। अभी तक उन्नत कृषि की तकनीक को जानने के लिए राज्य की सरकार केवल पुरुषों को ही इजराइल भेजती थी, लेकिन इस बार एक अनूठे प्रयोग के तहत रघुवर सरकार ने महिला किसानों को इजराइल भेजने का निर्णय लिया है। इन सशक्त महिला किसानों का चयन संथला परगना के 6 जिले और कोल्हान के चाईबासे से किया गया है। इन महिला किसानों के साथ 4 महिला आईएएस अफसर और 2 कृषि विभाग के अधिकारी भी इजराइल गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि इन्हें काफी खुशी है कि जो महिलाएं आज तक रांची ही घूम पाई, वह प्लेन का सफर कर इजराइल जा रही हैं और वहां पर जाकर खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों के बारे में सीख कर आएंगी। मुख्यमंत्री ने इन्हें केंद्र और राज्य की सरकार के कामकाज का प्रचार करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि इजराइल खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाने वाला एक ऐसा देश है जहां की कृषि दुनिया भर में मशहूर है। इजराइल अपनी विभिन्न तरह की कृषि तकनीकों और नए खोजों के लिए मशहूर है। झारखंड से जाने वाली महिला किसान काफी खुश दिखाई पड़ रही थी। इसी के साथ राज्य की सरकार को इस बात की उम्मीद है कि इजराइल की यात्रा खेती, पशुपालन, कोऑपरेटिव फार्मिंग आदि के क्षेत्र में काफी बदलाव लेकर आएगी। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रजाई में मुंह ढककर सोने के किस तरीके से नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम सभी रजाई में सोते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम रजाई को मुंह ढककर ओढ़ते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। कई रिसर्च में सामने आया है। इसके अलावा डॉक्टरों का भी ये कहना है कि रजाई में मुंह ढककर सोने के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे आपको सिरदर्द, उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने कमरे को खुला रखें। इसके अलावा घर में अगर आप गर्म हीटर का उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग थोड़ा कम कर दें, क्योंकि उसके हीट से आपको घुटन महसूस हो सकती है। इसके अलावा कमरे में अगर बच्चे हैं छोटे, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको भी इस तरीके के माहौल से समस्या पैदा हो सकती है। बच्चों को सिरदर्द और डायरिया और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके अलावा कमरा अगर बंद रहता है तो सर्दियों के समय आपके शरीर को और नुकसान पहुंचाता है। इससे गुर्दे और लीवर जैसी समस्याओं पर भी प्रभाव होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप कमरे को सही तापमान पर रखें और रजाई ज्यादा ना ओढ़ें, नहीं तो आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप गर्म कपड़े पहने। इसके अलावा हीटर का अगर आप उपयोग करें तो उसका कम मात्रा में उपयोग करें, ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना रहे और कमरे का तापमान भी ठीक तरीके से बना रहे। डॉक्टर इस बात की सलाह देते हैं कि अगर आप रजाई ओढ़ते हैं तो ये आपकी सेहत पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए आप ऐसी चीजों का उपयोग करें जो आपके कमरे को तापमान को ठीक तरीके से तो गर्म करें, लेकिन आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए वे आपको घर के बाहर ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में बाहर निकलने की ना सलाह देते हैं। कोशिश करें कि कम से कम आप घर के बाहर निकलें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी से आ रही बड़ी खबर के बारे में बताऊंगा। दरअसल यूपी गवर्नमेंट आलू की खरीद 600 रुपये प्रति क्विंटल करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के किसानों को 600 रुपया क्विंटल की दर से आलू की खरीद करेगी। राज्य में आलू के बीज के दामों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत बढ़ी हुई कीमतों पर आलू खरीदने की संस्तुति केंद्र सरकार से की है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही
शुरू हो जाएगी खरीदारी। दरअसल आमतौर पर ऐसे मामलों में राज्य की संस्तुतियों को केंद्र सरकार मान लेती है। इस लिहाज से राज्य सरकार का आलू खरीदने वाला उद्यान विभाग अभी से आलू का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 600 रुपया मानकर चल रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है, आलू विभाग खरीदारी शुरू कर देगा। फिलहाल इसका प्रस्तावित मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा 51 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। पिछले साल आलू का समर्थन मूल्य 549 रुपये था, जबकि वर्ष 2017 में 487 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। यदि उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश का 35 से 38% आलू उत्पादन होता है। वर्ष 2018 में प्रदेश में 162 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। प्रदेश में आलू का भंडारण क्षमता 150.55 लाख टन है। पिछले साल यूपी में 8,000 क्विंटल आलू खरीदा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो यूपी गवर्नमेंट ने आलू के दामों में बढ़ोतरी की है, इसका आने वाले समय में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज पोर्टल कृषिजागरण.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश के किसान मुख्यमंत्री कर्ज माफी योजना के तहत केवल 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिन्होंने बैंक से खाद बीज और KYC की तर्ज पर कर्ज ले रखा हो। यदि किसान ने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है और कर्ज माफी के लिए आवेदन कर दिया है, तब किसान इसका पात्र नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 15 जनवरी से एक लाइव पोर्टल चालू करेगी। इसी पोर्टल पर किसानों के आवेदन मंगवाए जाएंगे। साथ ही किसानों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। किसान जिस श्रेणी के अनुरूप होगा उसे उस रंग का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के लिए सरकार किसान से कोई भी चार्ज नहीं लेगी। 15 जनवरी से ग्राम पंचायत भवन और वार्ड ऑफिस पर कर्जदार किसानों की सूची को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। यह सूची 3 रंगों में विभक्त होगी, हरी, सफेद और गुलाबी। हरी सूची में उन किसानों के नाम दिए जाएंगे जिन किसानों के खाते आधार से लिंक होंगे। सफेद सूची में अनेक नाम होंगे जिनके खाते से आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है। साथ ही गुलाबी सूची में वे किसान होंगे जिनका नाम इन दिनों सूचियों में गलत लिखा है या नाम है ही नहीं। जो किसान जिस रंग की सूची में है उसे आवेदन भी उसी रंग के फॉर्म के साथ करना होगा। आपको बता दें, किसान जिस ग्राम पंचायत का निवासी होगा उसे उस पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और नोडल अधिकारी के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा किसान निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले फॉर्म को वार्ड ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं। भले ही अलग अलग बैंकों से किसान ने क्रेडिट कार्ड के तहत अधिक कर्ज ले रखा हो। 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच कृषि ऋण लेने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्ज माफी की राशि किसान के खाते में पहुंचने के बाद ही ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एग्रो सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में, जहां आधुनिक ग्रेप पैक सुविधा का उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर पावन गोयंका ने इसका उद्घाटन किया। अंगूर पैक हाउस सुविधा जो भारत में अंगूर की कटाई के बाद के प्रबंधन में उपलब्ध नई तकनीकों को पेश करती है। महिंद्रा को अंगूर की फसल और कटाई के बाद प्रबंधन में 14 वर्षों का अनुभव है और आज ये भारत के लिए अंगूर प्रमुख निर्यातकों में एक बड़ी कंपनी बन गई है। एक नई तकनीक द्वारा अंगूर पैक हाउस सुविधा अंगूर की ताजगी को बनाए रखने में काफी मददगार साबित हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर पवन गोयंका ने कहा कि इस आधुनिक पैक हाउस का उद्घाटन हमारे कृषि व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक जरूरी कदम है जो भविष्य में काफी लाभदायक साबित होगा। अंगूर पैक हाउस सुविधा एक दिन में 90 टन से ज्यादा अंगूर पैक करती है और इसे FSSAI और अपेडा द्वारा घरेलू प्रमाणन के अलावा BRC, फेयर ट्रेड, स्मिता और RFA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। ये सुविधा 75,000 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ 6.5 एकड़ भूमि में रखी गई है। इसमें 12 प्री कूलिंग चैम्बर और 280 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी शामिल है। सभी स्थानों में LED लाइट्स लगाई गई हैं और कैप्टिव और सौर ऊर्जा उत्पादन का भी प्रावधान किया गया है।
7 मिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए 1 वर्ष जल संचयन प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसे हाउस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में भी स्थापित किया गया है, जो बागवानी के लिए असंख्य गैर पीने योग्य पानी प्रदान करती है। धन्यवाद। नमस्कार। खेती के लिए जैसा कि जानते हैं कि मौसम की जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है किसानों के लिए, कि अगर किसान खेती जो है वो मौसम के अनुकूल करे तो उनके फसलों को नुकसान होने की चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। तो अगर मैं पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम की अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 1-2 जगह पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का स्तर लगातार खराब है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और अभी अगर आने वाले दिनों की बात करें तो इसमें सुधार होने की कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये स्तर और भी खराब हो सकता है। वहीं हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों और गुजरात के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घटे हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पे ठंड का प्रकोप जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में धुंध होने की संभावना अभी नहीं जताई जा रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम की अगर बात करें, अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, अगर इसकी जानकारी की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में धुंध की संभावना फिलहाल नहीं है। तो ये थी मौसम की जानकारी। अगर पूरे राज्य की एक कंपाइलिंग मौसम की जानकारी अगर बात करें तो कृषि जागरण के YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं और उसके अनुसार जो है अपने खेतों की प्रक्रिया वो आप फसलों की प्रक्रिया आप ले सकते हैं। धन्यवाद।